अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल कराची के बाहर और न्यूजीलैंड ने अब से कुछ देर पहले अपनी दूसरी इनिंग को डिक्लेयर कर दिया है 477 रन 5 खिलाड़ी आउट पर। और पाकिस्तान को ये टेस्ट और सीरीज जीतने के लिए अब मिले हैं 319 रन का हदफ और आज तकरीबन 10 ओवर का खेल बाकी है। अगर हम 2 ओवर चेंज ओवर के निकालें तो तकरीबन 2 ओवर निकाल के 8 ओवर आज के बनते हैं और फिर उसके बाद तकरीबन 98 ओवर्स में 319 रन। तो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो ऑफर किया है कि आप चाहें तो टेस्ट मैच भी जीत सकें। इसी तरह न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो ओडीआई सीरीज होनी है आज ऐसी कराची में, पाकिस्तान के अबूरी चीफ सेलेक्टर शाहिद हाफिज़ी ने टीम का भी ऐलान किया और इस हवाले से हम प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे चूँकि काफ़ी इसमें तब्दीलियाँ भी की गई हैं। शादाब खान नहीं है इंजरी की वजह से, शर्जील खान अचानक टीम से जो है वो आते आते रह गए, क्या वजह ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जनाब आपको फिर मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि न्यूजीलैंड ने दूसरी इनिंग अपनी डिक्लेयर की है 277 रन 5 खिलाड़ी आउट पर और पाकिस्तान को जीत के लिए 319 रन का हदफ दिया है तकरीबन 98 ओवर्स में। वैसे तो 10 ओवर आज के बाकी हैं, लेकिन अगर हम चेंज ओवर की बात करें 2 ओवर इसमें निकल जाएंगे और कल के 90 ओवर तो तकरीबन 98 ओवर्स में पाकिस्तान को 319 रन बनाने होंगे। और इसी तरह शाहिद हफीज़ी ने टीम अनाउंस की, से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक पहुंच गए और इस वक्त 319 रन 98 ओवर तकरीबन इमरान अप्रॉक्सीमेट बनते हैं, जो कि 2 ओवर चेंज ओवर का अगर हम निकाल दें जो आप बल्कि नहीं 3 ओवर सॉरी 5 के बनते हैं 93 ओवर। तो इमरान न्यूजीलैंड ने एक तरह से पाकिस्तान को टेम्पटेशन दी है कि चलिए आप भी ट्राई कीजिए, अगर आप चाहें तो आप जीत सकते हैं और इसी में उनका भी चांस बनेगा। देखिए दोपहर में जो बैक टू बैक 2 विकेटें गिरी थी उससे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम शायद मैच में वापस आएगी, लेकिन अब पाकिस्तान टीम बैक फुट पर गई है। अब ये 2 ही रिजल्ट पॉसिबल हो सकते हैं इसके, या तो क्योंकि आपको 450 साढ़े 300 से कम न्यूजीलैंड टारगेट जो है वो देगा नहीं, तो या तो पाकिस्तान ड्रॉ पे जाएगा या फिर न्यूजीलैंड की जीत होगी। पाकिस्तान की जीत के चांसेस अब बहुत कम हो गए हैं क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि कल ये लंच तक तो खेलेंगे 4:45। नहीं डिक्लेयर कर दिया उन्होंने भाई। अच्छा अभी डिक्लेयर किया, अभी हमारे आते हुए 319 रन का टारगेट दिया 93 ओवर और ये तो फिर पाकिस्तान को चेस पे जाना चाहिए। ये तो 93 ओवर्स तो बहुत होते हैं और पाकिस्तान ने अभी श्रीलंका में, आपको याद होगा अब्दुल्ला शफीक ने जो इनिंग्स खेली थी 160 रन की, पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड चेस किया था और 3-4 मरतबा पाकिस्तान 300 से ज़ायद रन का हदफ हासिल कर चुका है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान को, तो ये सीरीज़ जीतने का एक बहुत ही नादिर मौका मिला है मैं कहूँगा, क्योंकि 319 रन अगर आप यह आज का 2-3 ओवर गुजारते हैं और कल पहला सेशन अगर हमारा अच्छा लग जाता है, उसमें भले 1-2 विकेटें भी गिरती हैं क्योंकि मिडिल ऑर्डर आपका परफॉर्म कर रहा है, टॉप ऑर्डर में थोड़ी सी मुश्किल है, तो फिर पाकिस्तान के चांसेस हो सकते हैं सीरीज जीतने के। बिल्कुल, और 93 ओवर जनाब, क्योंकि कल के 90 ओवर आज के 5 ओवर बाकी हैं, मुझे लगता है हो जाएंगे, क्योंकि अभी आज कराची में इस वक्त जो है वो सनसेट इतना नहीं हुआ, लाइट तो वैसे हल्की हल्की ऑन है, लेकिन बदी इंग्लैंड की तरह न्यूजीलैंड ने भी हमें चांस दिया है, लेकिन 319 रन है 93 ओवर, 90 ओवर कल के हो गए पूरे, आज के तकरीबन 3 ओवर। सो लगता है कि एक और 5वां क्लासिक दिन हमारा मुंतज़िर है। हाँ बिल्कुल गफार भाई, अब से कुछ देर पहले मैं और इमरान जी बात कर रहे थे कि हो सकता है कि न्यूजीलैंड ऐसा ना करे, वो कल का सुबह का सेशन भी खेले और उसके बाद पाकिस्तान को 2 सेशन खेलने के लिए दे। लेकिन मैं कहता हूँ कि बड़ी जो है ना ये दिलेराना फैसला जो है उनके कप्तान ने किया है और ऐसे अब जब 90 या 93 ओवर बाकी होते हैं तो उनका मौका होता है कि क्योंकि 3 रन के एवरेज से आप रन बना सकते हैं, तो ये पाकिस्तान को एक अच्छा मौका मिला है कि वो इन रन्स को चेस करके वो जो 7 मैच हम अपने मैदान में आ रहे हैं वो मैदान जो है ना उसका बदला लें और ये जीतें। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास अब, लेकिन होता ही है कि आपने कहा बड़ा अच्छा मौका है, लेकिन अप्रोच हमारी होनी चाहिए। शाहिद हफीज़ी आज अभी हम वनडे टीम पे बड़ी डिटेल बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे। मेरे ख्याल में तो 93 ओवर में 319 रन चेजेबल हैं। अगर दुनिया ये समझती है कि कहीं हम दबके खेलने वाले हैं तो इस बार हम उनको सरप्राइज कर दें, हम जाएं इसके लिए। और हम जो बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई 8वां टेस्ट मैच है हमारे होम सीरीज़ में और हम एक भी मैच नहीं जीत सके। आई थिंक ये मैच जीत कर, वो कहते हैं ना ऑल वेल इफ एंड वेल, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़रा हम पॉजिटिव नोट पे इस होम सीरीज़ को ख़त्म करें। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें अगर आप डर के खेलेंगे, प्रेशर लेके खेलेंगे, हार के खौफ से खेलेंगे तो कभी भी इन रन्स को आप चेस नहीं कर सकते। अगर आप शुरू से अपने जो ओपनर हैं उनको ये कह देंगे भाई हमने 4-5 रन से या 3-4 रन से लाजमी जाना है, तो अगर देखें सुबह का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ी सी गेंद जो है वो स्विंग भी होती है और स्पिन भी करती है, तो अगर वो 2 घंटे पाकिस्तान ने गुजार लिए 3-3 4-4 रन से के हिसाब से, तो मेरे ख्याल में अगले 2 सेशन में पाकिस्तान इसको चेज़ कर सकता है। आपके पास बैटिंग, लंबी बैटिंग है, सरफराज फॉर्म में है, सऊद शकील फॉर्म में है, बाबर आजम खुद फॉर्म में है, तो मेरे ख्याल में सरप्राइज़ करना चाहिए और सरप्राइज़ देना चाहिए कौम को कि पाकिस्तान टीम जो है वो जीत
बड़ी टीमों के खिलाफ जो है वो जीत के लिए जाती है। तो मेरे ख्याल में अभी शाहिद खान अफरीदी ने भी कुछ दिन पहले ये कहा था कि बाबर का फैसला उनको अच्छा लगा कि उन्होंने एक ब्रेव फैसला किया है। तो मुझे लग रहा है कि आज उनको सऊदी का फैसला भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा कि एक ऐसे मौके पर उन्होंने डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान को मौका दिया है, आएँ आप और मुकाबला करते हैं, जीत हार होनी चाहिए, ड्रॉ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये टेस्ट क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अगर ऐसे कप्तान होंगे, दिलेराना फैसले करेंगे तो टेस्ट मैच का मजा आता है। जैसे कि अभी बदी और इमरान जब वॉक करते आ रहे थे तो उसी दौरान डिक्लेरेशन हुई तो एकदम से सबको ना एक्साइटमेंट फील हुआ कि 93 ओवर में 319, ये तो पाकिस्तान भी जीत सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम भी ऐसा सोचे तो तभी बात है, लेकिन हम तो बार इस वक्त यही सोच सकते हैं। जनाब, वनडे टीम अनाउंस हुई है, शाहिद खान अफरीदी उनकी बतौर चीफ सिलेक्टर पहली और आखिरी इस कम से कम स्टैंड के अंदर उनकी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने टीम अनाउंस की। आपको पहले शाहिद खान अफरीदी ने आज जो बतौर इंटरिम चीफ सिलेक्टर अपनी पहली वनडे टीम अनाउंस की और पाकिस्तान के किन 16 खिलाड़ियों को शामिल किया, आपको पहले वो सुनवाते हैं, फिर आके अपने दोनों जो जर्नलिस्ट हैं इनसे बात करते हैं। बाबर आजम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हारिस सोहेल, इमामुल हक, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान अली आगा, शाहनवाज दानी, शान मसूद, तैयब ताहिर, उसामा मीर। ये हमारा वनडे टीम जो शाहिद खान अफरीदी ने अनाउंस की बतौर अबूरी चीफ सिलेक्टर्स की मेन बात तो मैं आपको बता दूं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, बदी भी थे, इमरान भी थे, उन्होंने क्लियरली बता दिया कि ये मेरी आखिरी असाइनमेंट थी और पहली भी। इससे पहले तो खैर वो 2-3 काम कर चुके हैं, जैसे टेस्ट स्क्वाड में तब्दीली की थी, पिच के हवाले से बात की, कप्तान से मीटिंग की, लेकिन अपनी जैसे वो खुद कभी कभी कहते हैं कि मेरा बैटिंग की तरह ना शॉट लेकिन बड़ा एक्साइटिंग जो है ना वो मेरा एक स्टाइल होता है। तो शाहिद खान अफरीदी ने यकीन तो ऊपर चौके छक्के तो लगाए हैं, टेस्ट टीम के अंदर भी तब्दीलियां कराई, मीर हमजा खेले, सरफराज खेले, और फिर आज जब उन्होंने टीम अनाउंस की तो शादाब खान के हवाले से उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि मैंने उनको कहा नहीं फिर आप रेस्ट ही कर लें, मुकम्मल फिट हो जाएं। शर्जील खान, ये बनी हेडलाइन, ये एक मुअम्मा बन गया है कि वो टीम में क्यों नहीं है, चूँकि प्रॉब्लम ये है कि उन्हें शामिल किया गया था 24 अपनी स्क्वाड में, उसके बाद फिर वो क्यों नहीं आ सके, इस हवाले से इमरान से मैं पूछूंगा। इमरान, ये एक हैरानगी की बात रही चूँकि फ़खर से पहले शर्जील आए थे और उसके बाद शर्जील के हवाले से शायद ने, क्योंकि उन्होंने हारून रशीद साहब को मुखातिब करके कहा कि बड़ा स्टेट बात करूंगा कि जिस उनका कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। अब हम सारे सहाफ़ी यही खोज लगा रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग वो खेल रहे हैं, डोमेस्टिक खेलते हैं, पाकिस्तान टीम में कमबैक आ गया था, ये अचानक क्या मामला आ गया? देखिए 2017 में जो वाक़या हुआ था स्पॉट फिक्सिंग का, पहली बात तो वो सज़ा ख़त्म हो चुकी है, पूरी सज़ा पूरी कर चुके हैं। उसके बाद वो पाकिस्तान टीम की जानिब से 3 मैचेस खेल चुके हैं वो साउथ अफ्रीका में। आपको पाकिस्तान कब खेल रहे थे? बिल्कुल नहीं, वो डोमेस्टिक छोड़ दें, इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं वो, और रिजवान की जगह जो साउथ अफ्रीका में T20 खेले थे उन्होंने, फिर उसके बाद एक वनडे भी खेले, मेरे ख्याल गालिबन 3 मैचेस खेले। अब अचानक ये दोबारा से वो 2017 वाला केस है या फिर अभी कुछ हुआ है, ये थोड़ा सा पता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 2017 वाला ही केस है तो फिर वो कैसे खेल गए पाकिस्तान की तरफ से साउथ अफ्रीका के अंदर, और अगर ये 2017 वाला केस नहीं है तो फिर ये क्या किसी लीग में दोबारा कुछ हुआ है जिसको मेरा ख्याल है कि जाहिर नहीं किया गया, क्योंकि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा है कि क्लियरेंस नहीं मिली। अब वो क्लियरेंस थी किस बात की, क्या वो कोई केस था, क्या कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस, मतलब उन्होंने कोई वाजे तौर पे कुछ कहा नहीं इस हवाले से। चलिए वाजे तौर पे नहीं कहा। बदी से मैं पूछता हूँ, बदी यही आपसे भी सवाल है, हम सब खोज लगा रहे हैं, क्योंकि शर्जील देखें एक बड़े पॉपुलर क्रिकेटर हैं, लोग उनकी सिलेक्शन में बड़े खुश थे, और अभी तक जो मैंने सोशल मीडिया देखा, मेरे ट्विटर पे या बाकी प्लेटफॉर्म पे, लोग बड़े मायूस हो गए, उन्होंने कहा हमें तो शर्जील खान चाहिए जो आके अटैकिंग बैटिंग करें, लेकिन ये मामला ही किसी और तरफ चला गया है। क्या पॉसिबली है, मैं ये बतौर सहाफ़ी हम सारे ऑप्शन देखते हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि फ़खर जमान चूँकि टीम से ड्रॉप हो गए थे तो हम सब ने शो मचाया, भाई 43 का एवरेज है, 45 का एवरेज है, 93 का स्ट्राइक रेट है, उनको टीम में होना चाहिए। अब इतने सारे ओपनर आ नहीं सकते थे, कहीं सिलेक्शन जस्टिफाई तो नहीं हो रही फ़खर की यहाँ पर? बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें, जब
शर्जील का नाम आया था तो उस वक्त फ़खर नहीं थे, RS सुहेल जो हैं वो नहीं थे, उसके बाद आए हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा ही हुआ है कि उन्होंने फ़खर को एडजस्ट करने के लिए शर्जील को नहीं लिया। लेकिन अगर आप 2017 की और आज का मुवाजना करते हैं तो नजम सेठी साहब खुद कह चुके हैं कि एक प्लेयर अगर अपनी सज़ा भुगत चुका, अपने गलती की सज़ा उसको मिल चुकी है तो फिर वो टीम में खेल सकता है, वो पाकिस्तान से खेले। मोहम्मद आमिर के बारे में उन्होंने क्या कहा कि अगर वो फिट है और टीम में खेलना चाहता है तो खेल ले। मोहम्मद आमिर भी तो के साथ भी ये हुआ था। इवन मैं सेठी साहब का एक इंटरव्यू मैंने सोशल मीडिया पर उनके कोट सुने, वो कहते हैं कि अगर मोहम्मद आमिर वापस आएंगे तो मैंने नहीं रोकूंगा। बिल्कुल यही है ना, अगर हम उस चीज़ को ले रहे हैं कि नजम सेठी की तरफ से या चेयरमैन की तरफ से जो है क्लियरेंस नहीं मिली, तो ये मामला हमारी समझ में, मीडिया की समझ में और लोगों की समझ में नहीं आ रहा। या तो आप खुल के बताएंगे भाई नजम सेठी ने ये कहा है कि फ़िलहाल हम इसको नहीं ले सकते, हम आगे देखेंगे, या फिर ये बता दें कि उसको क्लियरली मना कर दिया गया है कि हम आपको जो है वो इंटरनेशनल स्क्वाड में आइंदा मुंतखब नहीं करेंगे। ये लोगों को पता चलना चाहिए। एक बात छुपी डबी नहीं, एक के लिए कुछ और कानून, दूसरे के लिए कुछ और कानून, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मैं 100% मुत्तफिक हूँ बदी की बात से, चूंकि क्लैरिटी नहीं है। ऐसे लगता है जैसे हम भी अब 3 यहाँ जर्नलिस्ट खड़े हैं, हम तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, ठीक है शाहिद हफीजी ने एटलीस्ट बताया ज़रूर कि कोई सिग्नल नहीं मिला, लेकिन क्या वजह है? मेरे ख्याल में पीसीबी को उसकी वजाहत करनी चाहिए, एक प्रेस रिलीज आना चाहिए, या नजम सेठी साहब एटलीस्ट ट्वीट कर दें। आज के वो ट्वीट करके भी खबर बता देते हैं, तो ज़रूर इसकी वजाहत होनी चाहिए। 319 रन का हदफ 93 ओवर्स में, लेकिन अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट हो गए, पाकिस्तान के लिए मेजर सेटबैक। और इससे पहले कि हम शाहिद हफीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आए, इमरान, न्यूजीलैंड ने जो अचीव करना था कर लिया और 3 ओवर थे, उन्होंने विकेट हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक अगेन बिग डिसअपॉइंटमेंट, आप उनके स्टैट फॉलो कर रहे हैं, ऐसी नवी इनिंग है उनकी बगैर 50 के। बिल्कुल देखें, इससे पहले 8 इनिंग्स थी और मोहम्मद यूसुफ यहाँ पर बैटिंग कोच आए थे। जब मैंने उनसे सवाल किया था कि जो उनकी गेम है वो विकेट पर थोड़ा स्टे करके फिर सेट होते हैं, और लेकिन इस सीरीज़ में और इंग्लैंड के खिलाफ हमने देखा है वो और शान मसूद दोनों शॉट मारते हुए आउट हो रहे हैं, कभी स्टम्प्स हो रहे हैं, कभी जो है वो आपिस शॉट मारते हुए आउट हो रहे हैं, कभी मिड ऑन पे, कभी मिड ऑफ पे, जो उनकी गेम नहीं है। तो मोहम्मद यूसुफ से जब मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि वो उनको टीम मैनेजमेंट ने कोई नहीं कहा कि वो तेज खेले, बेस बॉल या बूम बूम बॉल की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। बिल्कुल कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। उन्होंने कहा वो अपने ही मतलब अपनी आज़ादी से खेल रहे हैं, लेकिन बैटिंग कोच का इतना तो किरदार होना चाहिए कि जो प्लेयर अपनी स्ट्रेंथ पर नहीं खेल रहा है उसको तो कम से कम वो रोके ना। ये मोहम्मद यूसुफ से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा हम रोकते नहीं हैं, इंटरनेशनल सतह पे आके आप किसी को समझा नहीं सकते, तो फिर आप बैटिंग कोच क्यों है जब आप प्लेयर है कि अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रहा है। मुझे नहीं पता आज किस तरह आउट हुए हैं, आज कोई शॉट मारते हुए आउट हुए हैं या LBW हुए हैं, अगर हम देख सकें बोल्ड हुए। तो वो जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो जिस पे वो टिक के खेलते थे विकेट के ऊपर, उसी पे खेले। अब 9 इनिंग्स हो गई हैं, उनको कोई 50 नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच था उसकी पहली इनिंग्स में मेरे ख्याल है उन्होंने 100 किया था, उसके बाद से लगातार 9 इनिंग्स में वो नाकाम रहे और 45 उनका हाईएस्ट है 9 इनिंग्स में। बिल्कुल इमरान ने बिल्कुल सही खदशात का इजहार किया, जो कि श्रीलंका के अंदर एक बड़ा जबरदस्त टेस्ट में पाकिस्तान को जितवाया था और लग रहा था कि पाकिस्तान के ओपनिंग का मसला हल हो गया। अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन पता नहीं, जैसे इमरान ने ठीक कहा कि ये नहीं कि उनको कोई बैड फॉर्म है, वो गलत शॉट्स खेल के आउट हो रहे हैं और इस पर बात करनी पड़ेगी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को उनके साथ। बहरहाल अब तो ये उनका आखिरी मौका था, अब टेस्ट मैचेस जुलाई में होने हैं, तो अब्दुल्ला शफीक को यकीन तौर पर चांसेस को अवेल करना चाहिए था। जनाब बात करते हैं वापस अब शाहिद हफीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाबर आजम के हवाले से आज उन्होंने कहा कि एक मरतबा फिर उनके वही अल्फाज थे कि जितना अच्छा वो तगड़ा प्लेयर है, हम चाहते हैं कि उतना तगड़ा कप्तान बने और हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं। शाहिद हफीजी का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जितना बड़ा बाबर प्लेयर है माशाल्लाह से, हम उसको उतनी अच्छा कप्तान देखना चाहते हैं। हम सबकी बल्कि ख्वाहिश है कि वो कप्तान भी उतना ही अच्छा हो। कुछ चीज़ें जो होती हैं एज अ कैप्टन, अगर उसमें हम समझते हैं कि और बेहतरी आ सकती है, तो वो चीज़ें मैं और मेरी सिलेक्शन कमेटी नोट करती है, एंड देन फिर हम बाबर के साथ बैठ के उस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए थी। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आखिरी प्लेयर ने लास्ट विकेट पार्टनरशिप पे 100 रन कर दिए तो क्यों किए, क्या वजह थी, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह हम चाहते हैं कि उसकी कप्तानी बेहतर से बेहतर वो इम्प्रूव कर सके, जितना बड़ा वो प्लेयर है। तो शाहिद हफीजी हमेशा की तरह जैसे बैटिंग में चौके छक्के लगाते हैं, उन्होंने कोई बात दिल में नहीं रखी और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि आखिरी विकेट की पार्टनरशिप में 100 रन बने तो क्यों बने, और इसी तरह की वो हैं, मतलब ब्लंट बात करते हैं। लेकिन बाबर के मुतालिक जो बात की, लेकिन पहले हम अगर ये चीज़ डिस्कस कर लें, शायद से हमने पूछा भी, लेकिन उनकी मसरूफियात हैं कि इंटरिम चीफ सेलेक्टर एक सीरीज़ के लिए सिर्फ वो आए। यार उनकी अच्छी बात है कि उन्होंने पाकिस्तान टीम को आगे दोबारा सर्व किया किसी और कैपेसिटी में, पर दुनिया में बड़ा कम ऐसा होता है बदी कि एक सीरीज़ के लिए चीफ सेलेक्टर आए और इतना बड़ा नाम वो चेंजेस करे। जब शायद चले जाएंगे फिर क्या गारंटी है, फिर क्या पॉलिसीज होंगी, फिर क्या हमारा जो है ना सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा। तो ये फिर आगे चल के कन्फ्यूजन होगी और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन ओवरऑल क्रिकेट बोर्ड में दिखाई देती है। शाहिद हफीजी मसरूफ़ हैं, बट मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ।
देखिए, अगर शाहिद अफरीदी आपको पता है कि शुरू से ही जो फैसला करते हैं अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करते हैं, मशावरा ज़रूर करते हैं, लेकिन उनकी बात में वज़न होता है और ब्रेव फ़ैसले करते हैं, बहादुर हैं और किसी की बात का वो जो है वो जवाब नहीं देते। अब कितनी बार हमने उनको रमीज़ राजा से मुताल्लिक जो है हमें सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता, मैं किसी को बोलना नहीं चाहता, मैं अपना काम करने आया हूँ और मेरी जो ये कुर्सी है इस पर बहुत सारे लोग जो है नाराज़ भी होंगे, लेकिन मैं लोगों की नाराज़गी को नहीं देखूंगा, इस कुर्सी के साथ जो है इंसाफ करूँगा। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये जनाब कि मीर हमजा को भेजा गया था नाइट वॉचमैन और वो भी आउट हो गए। तो पाकिस्तान के 0 पे 2 आउट हैं और न्यूजीलैंड ने क्या कमाल का जो है वो एक मास्टर स्ट्रोक खेला कि 3 ओवर पहले इन्हें डिक्लेयर की। और वही कहते हैं ना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। बदी भी यही कह रहे थे, मैं भी ये कह रहा था, इमरान भी। अब तो 93 ओवर में 319 चेस करने जा रहे थे। बदी साहब अब तो मैच बचाने के डाले पड़ने। देखिए, हम तो चाह रहे थे कि कल जो है वो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो डिक्लेयर करेगी, लेकिन आज उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया, दिलेराना फैसला किया, उस पर हम कुछ बात ही कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान टीम में मैं वही कह रहा हूँ कि पता नहीं क्यों हम प्रेशर में आ जाते हैं, क्यों दबाव ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है ना ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मेरे ख्याल में जो आप गए थे, आपने खुल के खेलना था और फिर उसके बाद नाइट वॉचमैन आपने मीर हमजा को भेजा, लेकिन आप किसी ऐसे को भी भेज सकते थे कि जो थोड़ा सा विकेट पर रुक सके। जनाब, कराची टेस्ट का चौथा रोज 319 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की इब्तदाई दोनों विकेटें 0 पे गिर गई। अब्दुल्ला शफीक आउट हुए और फिर नाइट वॉचमैन मीर हमजा भी आउट हो गए। पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा कल के दिन, क्या कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। अगर कोई बहुत अच्छी शराकत लगती है तो मैच जीतने की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह का टर्न ये विकेट ले रहा है ईसूदी की, जिस तरह की बॉलिंग है, मुझे लग रहा है पाकिस्तान को कल बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश होगा। इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले जनाब उस खबर के बारे में बात करते हैं जिस पर तो पूरा पाकिस्तान, स्पेशली क्रिकेट फर्टर्निटी जो है ना, वो सोच रही है कि शर्जील खान आखिर टीम में क्यों नहीं आ सके। उनको फ़खर जमान से पहले सिलेक्ट किया था शाहिद अफरीदी ने, लेकिन शाहिद अफरीदी ने खुद आज क्या कहा वो भी आपको सुनवा लेते हैं कि शर्जील खान पाकिस्तान टीम में आते आते किस वजह से सिलेक्ट नहीं हुए। आपने शर्जील के हवाले से बात की है, 24 के अंदर मैंने सेलेक्ट किया था, बिल्कुल किया था, क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो लड़के अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन मैं हरू भाई, आई एम वेरी स्ट्रेट, तो वहाँ पे हमें चेयरमैन की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला उनके हवाले से। आई डोंट नो जो दुबई वगैरह में जो भी वो हुआ है, तो जब ग्रीन सिग्नल मिलेगा इंशाल्लाह उसको भी देख रहे हैं। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी साहब का अप्रूवल नहीं मिला। आई होप कि नजम सेठी साहब पीसीबी जरूर इसकी वजाहत करें, जो कि लोग जानना चाहते हैं कि क्या वजह। चूँकि शर्जील खान एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बड़े फ्लैम्बॉयंट गेम चेंजर हैं और उनके कमबैक पे बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, क्योंकि अपनी फिटनेस के हवाले से उनके कंसर्न माजी में शो सेलेक्टर्स ने किए, लेकिन इस पाकिस्तान कप में इतनी बुरी कारकर्दगी नहीं थी और पाकिस्तान को एक बूम बूम अप्रोच जिसकी हम बात कर रहे थे, लोग तो बड़े एक्साइटेड थे कि शाहिद अफरीदी ने उनको सिलेक्ट किया है तो शायद वो 11 में भी आएंगे। जनाब, अब बात करते हैं एक और प्लेयर की, शादाब खान, जो कि इस वक्त बिग बैश में है। शाहिद अफरीदी ने बरमला इस चीज़ का इजहार किया कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए थी प्लेयर्स को, वहाँ जाके वो इंजर्ड हो गए। शाहिद अफरीदी ने फिर उन्हें टीम में शामिल भी नहीं किया। क्या मज़ीद कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। शादाब से मेरी कल बात हुई थी और शादाब ने मुझे ये कहा कि शायद भाई मैं खेल जाऊंगा ये 3 वनडेज, कोई मसला नहीं है। तो मैंने मना किया, मैंने कहा आप ग्राउंड जाएं, सुबह बॉल लें, बॉलिंग करें कुछ ओवर, फिर उसके बाद मुझे अपनी सिचुएशन बताइएगा। तो आज सुबह उसने बॉलिंग की है और उसकी उंगली में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, तो जिसकी वजह से, क्योंकि उसामा मीर माशाल्लाह से बड़ी ही अच्छी फॉर्म में, अच्छा खेलता है और बॉलर भी बहुत अच्छा है, एंड देन इस सीज़न भी बड़ा ज़बरदस्त गया वनडेज़ का, एंड देन बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है, हिटें मारता है जिस नंबर पे वो आता है, एंड देन फील्डर भी बहुत अच्छा है। तो जनाब, आपने सुना शाहिद अफरीदी ने क्या कहा। शादाब खान का ट्वीट भी आ गया, कहा जी कांग्रेचुलेशन टू ऑल सिलेक्टेड प्लेयर्स और स्पेशली न्यू मेंबर, लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग उसामा मीर इन एक्शन, आई एम अ फैन। ये बड़ी बात है, शादाब बड़े हम्बल हैं, उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया। उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली आई हैव अ स्मॉल फ्रैक्चर इन माय फिंगर, नथिंग सीरियस। सो अपॉर्चुनिटी, कहते हैं समवन लॉस्ट समवन गेन, सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर उसामा मीर। और चाहे पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि एक नए और स्पिनर को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब पाकिस्तान का बहुत अच्छा गया, 5 आउट भी किए, गालिबन फाइनल या सेमीफाइनल में से किसी एक में, और लंबे कद है उनका और माजी में परफॉर्म करते हैं, PSL खेले हैं। सो आई थिंक शादाब खान तो एक बड़े हमारे पक्के वाले प्लेयर हैं, अब तो ऑलराउंडर बन गए, बट व्हाट अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर उसामा मीर। देखें, ये मुझे तो लग रहा है एक मैसेज शाहिद अफरीदी की जानिब से दिया गया है कि किसी भी स्पॉट जो है वो गारंटीड नहीं है। उनकी जो हम जुमले देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा, काफ़ी मुझे तो थोड़े से सख्त भी लगे वो, क्योंकि जब उन्होंने पूरी डिटेल बताई, उन्होंने कहा कि शादाब खान ने उनसे कहा था कि वो ये 3 वनडे खेल सकते हैं, इंजरी बहुत माइनर है। तो शाहिद अफरीदी ने उनको जवाब दिया कि आप पहले बॉलिंग करके दिखाएं। तो ये शादाब जैसे प्लेयर को इस तरह का मैसेज देना
एक तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा रूट मुझे लग रहा है, और दूसरा ये कि लेकिन इमरान, लेकिन अगर वो टीम हम लोग ये बात करते हैं ना फिर कि आपकी जो डिसिप्लिन है, इंजरीज है, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं रहती है, और शादाब ने फिर खुद अभी ट्वीट किया कि मुझे माइनर फ्रैक्चर तो है, तो ठीक है, आई थिंक फेयर इनफ। लेकिन ये बात भी शायद की ठीक है कि वो बड़े बहादुर हैं कि भाई बोर्ड के चीफ सिलेक्टर बन के भी वही कह रहे हैं भाई कि उनको यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, तो ये ज्यादा सख्त पैगाम उन्होंने दिया। देखिए ये पहले से डिसाइडेड है, ये कॉन्ट्रैक्ट में उनके लिखा होता है ना कि वो दो लीग खेल सकते हैं, तो वो डिसाइड उन्होंने करना है कि कौन सी खेलनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कानून और उनका आपका दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है वो इसकी इजाज़त देता है। जहाँ तक आपने इंजरी की बात की, अगर इंजरी का ही मसला है तो फिर आप शाहीन शाह अफरीदी को बीपीएल खेलने क्यों भेज रहे हैं? अभी खबर आई आ रहे हैं वो, आपने फाइल की, अभी कितने मैचेस हो, कब खेलेंगे वो? पीएसएल से पहले 2-3 मैचेस खेलेंगे, और मुझे लगता है कि बहुत रिस्की कॉल है। आप मतलब एक पूरा महीना उनको मजीद रेस्ट दे दें, कि अभी हम देख रहे हैं 2-3 दिन से वार्म अप कर रहे हैं। स्पेशली ज्यादा आप कहता है कलामी माफ के पाकिस्तान से खेलने से पहले वो बाहर खेलें, ये एक सरप्राइजिंग है मेरे लिए भी। बिल्कुल सरप्राइजिंग है। और दूसरा जो हम 2-3 दिन से उनको नेशनल स्टेडियम में देख लें, फुल रिदम में बॉलिंग नहीं कर रहे हैं वो भी हाफ रन अप से बॉल कर रहे हैं, और इतने कोई मुकम्मल तौर पे फिट नजर नहीं आ रहे। मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग है कि ये किस तरह से उनको इजाज़त मिली है बीपीएल खेलने की 2-3 मैचेस के लिए, और पाकिस्तान सुपर लीग से पहले। मेरा तो ये ख्याल था कि आप वर्ल्ड कप का साल है, एशिया कप का साल है, शाहीन को आप पीएसएल में भी देख के यूज़ करें। कोई 10-12 मैच होते हैं, आप उनको बिल्कुल। इंडियन प्रीमियर लीग ने, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पॉलिसी अनाउंस कर दी इमरान कि जो भारत में खेलने वाले प्लेयर हैं, जो खैर हमारी पीएसएल 1 महीने की होती है, उनकी 2.25 महीने की, लेकिन उनको भी एहसास हुआ शिकस्तों के बाद कि वर्कलोड मैनेजमेंट करनी है। बिल्कुल करनी पड़ेगी आपको। और आपके जो मेन फास्ट बॉलर और जो शाहीन शाह अफरीदी के बगैर आपने देख लिया ना इंग्लैंड के खिलाफ क्या हुआ, हमारे साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या हुआ, अप फ्रंट आपको जो विकेट लेके देते थे वो नहीं मिल रही। तो आपका जब इस तरह का गोल्ड एक मैं कहूँगा कि प्लेयर है, उसको आप अच्छी तरीके से मैनेज कीजिए। कल वकार यूनुस भी यहाँ पे यही कह रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि वो हर मैच खेलें। अब आप उनको बीपीएल खेलने के लिए भेज रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आई ये डिसीजन किसने लिया, क्यों लिया। शाहीन शाह अफरीदी क्यों राजी हो गए बीपीएल खेलने पे? क्या उनको अपना करियर लंबा नहीं करना? क्योंकि घुटने की इंजरी ऐसी है, इस पे करियर खत्म होते हुए देखे आपने भी, हमने भी। फास्ट बॉलर को अगर एक दफा घुटने की इंजरी हो जाए तो बड़ा एहतियात करना। जो बात की ना, इसमें शायद अफरीदी ने भी आज बात की, उनसे जो सवाल हुआ कि वो प्लेयर्स जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं उनकी वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे करनी है, स्पेशली फास्ट बॉलर के हवाले से, तो चीफ सिलेक्टर इस बारे में क्या कह रहे थे, आइए आपको दिखाते हैं। ये ऐसी कुर्सी है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग नाराज होंगे मुझसे, और हर एक को मैं खुश कर भी नहीं सकता, लेकिन क्योंकि ये जगह इंसाफ की जगह, पहले भी कह चुका हूँ, मेरिट के ऊपर हमने फैसले करने। हमारा होता ये कि हम एक प्लेयर पे बहुत इन्वेस्ट कर देते हैं और उसको निकाल देते हैं। एक लड़का अगर टेस्ट में परफॉर्मेंस कर रहा है और उसकी T20 की परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती तो वो टेस्ट से भी निकाल दिया जाता है। हमें कुछ और प्लेयर्स के लिए लाइन लगानी पड़ेगी कि ये आपके टेस्ट के प्लेयर्स हैं, आप इनको वनडे और T20 में ऐसे कंसीडर ना करो, क्योंकि परफॉर्मेंसेस पे फर्क पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट क्रिकेट है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट फॉर्मेट है। तो हमने पास्ट के प्लेयर्स को भी देखा है और आगे फ्यूचर को भी देखा है। आगे अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी आ रहा है, फिर पाकिस्तान अपना 50 ओवर्स का भी वर्ल्ड कप आ रहा है। तो हम कप्तान को ये सारी ऑप्शंस दे रहे हैं, जो तैयब ताहिर है, उसामा मीर है, हम ऑप्शंस दे रहे हैं। जब वो टीम बनाएगा इंशाल्लाह ये सारे प्लेयर्स उस वक्त तक खेल चुके होंगे, कुछ प्लेयर्स खेल चुके हैं, तो ये उनके पास ऑप्शन, खुली ऑप्शन होगी। उसके लिए फिर 15-16 लड़के की टीम बनाना इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। तो शाहिद अफरीदी ने क्या कहा डिफरेंट प्लेयर्स के हवाले से, बड़ी एक और सवाल जो मैंने स्पेशली किया था, लेकिन शाहिद ने शायद उसका इसलिए जवाब नहीं दिया कि चूंकि वो सिलेक्टर हैं, बोर्ड के जो शेड्यूल बनाना है ये तो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट और फिर ऑब्वियसली FTP के मामला हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ ये 3 वनडे मैचेस हैं, फिर 4 से 5 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, चूंकि चेंजेस हुए थे। यू डोंट हैव मच क्रिकेट बिफोर द वर्ल्ड कप। आपकी जो अफगानिस्तान की सीरीज है कंफर्म नहीं है, आज एशिया कप है, बल्कि हमने बात तो करना भूल गए, उस पर डिटेल बात करते हैं। बड़ा स्मार्टली जय शाह साहब ने सितंबर की डेट अनाउंस कर दी, बट कोई वेन्यू नहीं है, तो इसका क्या होगा? देखिए, हम बहुत अरसे से ये बात कर रहे थे, जब रमीज़ आजा थे तो हमने उनसे कहा कि एशिया कप पाकिस्तान उसका होस्ट है, लेकिन कहाँ होगा। उन्होंने ख़ास तौर पर कहा था कि अगर इंडिया खेले या ना खेले, हम अपने मुल्क में ही खेलेंगे। नजम सेठी साहब आए, नजम सेठी साहब से भी यही बातें हुई, उन्होंने भी यही कहा कि हम कोशिश करेंगे वहाँ पर ACC के इजलास में जाकर उनको मनाने की। लेकिन आज आप उन्हें 2023-24 का जो शेड्यूल है उसमें देखेंगे वेन्यू का नाम नहीं है, एशिया कप का नाम। स्मार्ट शॉट खेला है ये जय शाह साहब ने कि उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट भी कर दी, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। इसमें मजीद बात करेंगे जनाब। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे फैक्टर लगता है, जब स्पेशली मैं स्टेडियम से शो करता हूँ, उसका एक मकसद भी होता है कि हमारे जो फैंस यहाँ पर आए उनसे बात करें। टेस्ट मैच को देखने जितने फैंस आए, मैं सबके पहले टिकट भी चेक किए यहाँ पर, सबके पास टिकट था, तो आई अप्रिशिएट
ये टेस्ट मैच देखने आए हैं, उन सबको शाबाश है जो कि टेस्ट मैच देखने कराची के लोग नहीं आ रहे। कल आखिरी दिन है भाई, सब लोग पहुंचे हैं। हाँ भाई आप बताएं, ये तो मैच पाकिस्तान के हाथ से अचानक निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ बस क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है और ब्रेसवेल और उसने, तो लग रहा था कि वो बहुत ही जल्दी इसको डिक्लेयर कर देंगे। बाहर एफर्ट पाकिस्तान की एफर्टलेस थे, ज्यादा एफर्ट नहीं। आखिरी 2 विकेटें सिफर पे गिरी, इससे तो हम बड़े बैकफुट पे चले गए। बहुत ज्यादा बैकफुट पे, क्योंकि जब प्रेशर पूरा ऊपर आ गया था, 309 रन 318 रन का टारगेट है, तो वो उस चीज को लेके सर पे ले गए। मगर कहने का मकसद ये, कल बड़ी विकेट है बाबर आजम की और इमाम की, और हम इंशाल्लाह ताला दुआ करते हैं कि दोनों विकेट पे खड़े रहें। विन का चांस कम है और ड्रॉ कर लें तो बड़ी बात है। सही बात की। और आप क्या कहेंगे, अब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए आप बताएं? जीत के लिए जाएं, ड्रॉ के लिए 8 विकेटें हैं, 90 ओवर है, 319 रन हैं। कोई न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम हो, इंग्लैंड, वो तो जीत के लिए भी जा सकते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी और अच्छा खेले, बैटिंग अच्छी करे और 2 आउट हो गए सिफर में। रन बनाना चाहिए इन लोग को जीतने के लिए। ठीक है, चले बाकी जो फैंस मौजूद हैं, भाई आप मैच देख कर रहे हैं, तो आज का दिन तो हमारा अच्छा नहीं गुजरा। हम तो समझ रहे थे विकेटें जल्दी हम हासिल करेंगे, लेकिन ये तो रन भी बना दिए, फिर 2 विकेटें जो गिरी हैं उससे तो टोटल दिल टूट गए आखिर में। इंशाल्लाह कमबैक करेंगे, सऊद सरफराज है ना। तो मैच देखने आओगे तुम? इंशाल्लाह। एंट्री फ्री है, इसका फायदा उठा रहे हो? नहीं, हाँ फायदा उठा रहे। चलिए अच्छी बात है, आप सबको फिर बताता हूँ, एंट्री फ्री है कराची में। भाई आप क्या कहेंगे, अब 319 रन हैं और 90 ओवर हैं, क्या कहते हैं? हमारा इतना जिगरा होना चाहिए कि मैच जीतने के लिए जाएं, वरना 1-2 विकेटें गिरी तो फिर मैच बचाना भी मुश्किल हो सकता है। इस हमारे में यही होगा कि ट्राई करना ज़्यादा, सारे जीतना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। अगर विकेट जल्दी गए तो फिर हारने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। चलिए थैंक यू बेटा। आप क्या कहते हो भाई? अब बाबर आजम यकीनी तौर पर वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, इमाम की फॉर्म अच्छी लगी हुई है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक भी आउट हो गए, फिर मीर हमजा आउट हो गए। अब कल का दिन बड़ा मुश्किल है और आप लोग देखने जरूर आओ, टेस्ट क्रिकेट को मिस नहीं करना भैया। इंशाल्लाह जी ज़रूर देखने आएंगे। अगर जैसे कि बाबर और इमाम अपनी क्लास वापसी दिखा दें, दोनों अपनी 100 भी करें, टीम के लिए भी कर देखें, इन्हें फिर फ़ायदा हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा। फिर ऐसे ड्रॉ भी हो सकते हैं, जीतने के तो अभी कम चांसेस है। 2 विकेट्स गिर गई हैं 0 रन पे। अब देखें, ये फैन हमारे साथ पिछली दफा भी आए थे, बड़े पक्के वाले फैन है, टिकट भी खरीदी हुई है। अब तो टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, मुफ्त में मैच देखना है। लेकिन यार ये मैच कल बड़ा अब दिलचस्प हो गया और दिल की धड़कनें मुझे लग रहा है कल 5वें दिन तेज रहेंगी। कल कोशिश करेंगे जीतने के तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह कौम जीतने के लिए जाएंगे, आपको लगता है? कोशिशें हो जाएगी। आपकी कोशिश तो है, मैं टीम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। अब हमारे कोशिश करेंगे कि ये चेस कर लेंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान ये रन चेस कर। इन्होंने अच्छी किट पहनी है टेस्ट वाली, लेकिन ये वनडे की किट पहले ही पहन के आ गए। तो तुम्हारा व्हाइट किट नहीं थी? नहीं वाइट किट नहीं थी। अच्छा चलो, ये तो मजाक करो, लेकिन बताओ अब ये आज का दिन हमने बॉलिंग भी आज तगड़ी नहीं की, हमारे पास स्पिनर भी एक था, हमें जल्दी आउट करना चाहिए था न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड ने तो हमें डिक्टेट किया। हाँ, और मेरा ये गुजारिश है कि स्क्वाड को रोटेट करना चाहिए, क्योंकि एक ही प्लेयर्स हैं, वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं और फिर इंजरी हो जा रही है। शाहीन का भी ये मसला है, नशीम भी 100% फिट नहीं है और पिचें भी बिल्कुल हाईवे पिच बनी हुई हैं। कोई बिल्कुल 400 हाई इनिंग में रन बन रहे हैं, तो पिचें भी बेहतर करनी चाहिए। मैं ठीक है, आप भाई झंडा लहरा रहे हैं, आखिर में आप बताएं कि पाकिस्तान की सिचुएशन तो अच्छी नहीं है, लेकिन आपका मोराल बढ़ा है भाई। हम तो एंजॉय करने आए इंशाल्लाह। मैच देखा था आपने? मुझे लग रहा है कि मैच देखे बगैर तो नहीं आ गए। नहीं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मैच देखा, लंच भी अंदर ही किया हम लोगों ने। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी तो 90 ओवर बाकी है ना, इंशाल्लाह जीतेगा। अच्छा, अंदर जो सहूलियात हैं, जो खाना पीना, अब तो टिकट फ्री कर दिए, सहूलियात ठीक है अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो बहुत जबरदस्त है। तो बड़े खुश हो यार, लगता है न्यूजीलैंड के सपोर्टर तो नहीं हो भाई तुम? न्यूजीलैंड का झंडा हम लोग लेके आए ना, ये देखो ना, ये दोनों के सपोर्टर है, दोनों के। दिखाएं थोड़ा खोल के दिखाएं। न्यूजीलैंड पाकिस्तानी कौम का जज्बा देखें कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों को सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन चलिए, एक ऐसे मोड़ पे जब पाकिस्तान को टेस्ट में बचाने के लिए मुश्किल का सामना है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एटलीस्ट अपने फैंस के लिए अच्छी कोशिश करनी चाहिए और मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा हो तो अलग बात है, कि जीत की कोशिश करें ताकि फैंस जो मैच देखने आ रहे हैं इनका दिल भी खुश हो जाए। पुराम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।